पैंथर पार्टी के अंदर भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो पैंथर पार्टी को तोड़ना चाहते हैं या तोड़ने की कगार पे ले जा रहे हैं, और इस तरह से जो लीडर्स को कहीं ना कहीं जो कुछ इस तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। देखिए, जब कोई किसी को ख़राब करना चाहता है तो एक शब्द है घुसपैठिया। तो बहुत सारे घुसपैठिए हो सकता है पैंथर पार्टी में घुसे हुए हों, जो कि इस बात को लगे हुए हैं दिन और रात कि जो यहाँ के ज़बरदस्त लीडर्स हैं, हर्षदेव जी, भीम सिंह जी और भी लोग हैं, लड़कियों में भी कई बड़ी अच्छी लीडर्स हैं यहाँ पे। तो उनकी यही कोशिश है कि पैंथर पार्टी को, क्योंकि सिर्फ एक पैंथर पार्टी ही जम्मू की पार्टी है। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं चीफ वेटरन भीम सिंह जी जो हैं पैंथर पार्टी के, उनकी वाइफ हैं माला जी। इनसे बातचीत करते हैं। आज इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो रखी गई थी। क्या कुछ कारण थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के? मैम, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उसका क्या मेन उद्देश्य था? कॉन्फ्रेंस जो थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस वालों ने खुद ही रखी थी, मुझे उसमें बुलाया था। जी, चलें, आपको बुलाया था, क्या स्टेटमेंट दी शायद वो आपने? मुझे जानना चाहते होंगे इसलिए कहा होगा। तो आजकल जो पैंथर पार्टी में जो गुटों में तब्दील हो गई है पैंथर पार्टी, तो क्या कहना चाहेंगे? कौन से गुट में पैदा हुई? हर्षदेव जी का अलग है, भीम सिंह जी का अलग एक गुट बना हुआ है, और जिस तरह से लोग बातें करते हैं। मैं गुटों को नहीं मानती हूँ। परिवारों में तकरार होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि गुट बन गया। कभी कभी जो है एक को दूसरे की बात समझ नहीं आती है, दूसरे को तीसरे की बात समझ नहीं आती है, उसका मतलब ये नहीं होता है गुट हो गया है। राइट? ये अपनी अपनी डेमोक्रेसी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं सबसे। लेकिन पब्लिकली इस तरह की चीज़ें जब बाहर आ जाती हैं, घर से चारदीवारी से बाहर आ जाती हैं, फिर तो इसमें गुटों में ही तब्दील हो गई ना पार्टी। तो पब्लिकली तो तब जाती हैं जब आप उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो ऐसी फालतू बातों को ब्रॉडकास्ट करना ही नहीं चाहिए। हमारा तो काम है ना ब्रॉडकास्ट करना। और जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं उनको क्यों नहीं ब्रॉडकास्ट करते हैं? उनको भी करते हैं। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, इसलिए मुझे पता है कि उनको भी तो करते हैं, फिर आपको तो ज़्यादा पता होगा। हर चीज़ को ब्रॉडकास्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई इसमें बहुत बड़ा भारी किसी का नुकसान हो रहा है या कुछ हो रहा है। ये एक किस्म की प्रैक्टिस है, चुनाव आने वाला है, जो दूसरों से कहना है वो आपस में हो सकता है प्रैक्टिस ही कर रहे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसमें जो पार्टी का वर्कर है वो तो कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है ना, क्योंकि किस पे भरोसा करे वो? भीम सिंह जी अपनी डफली बजा रहे हैं, हर्षदेव जी अपनी डफली बजा रहे हैं। दो ढपलियों की आवाज़ तो बहुत सुंदर लगनी चाहिए लोगों को। वर्कर नहीं लग रही ना। वर्कर जो है, वर्कर समझता है कि ये लीडर्स हैं, बहुत बड़े किस्म के लीडर्स हैं, बहुत ज़्यादा अपना ओपिनियन जो रखते हैं वो लीडर्स हैं। तो जब एक दूसरे के साथ ओपिनियन डिस्कस किया जाता है तो गर्मा गर्मी होना लाजमी बात है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आसमान नीचे गिर पड़ा हो। तो ये सिर्फ डिस्कशंस चल रहे हैं, इतने साल से चुनाव ही नहीं हुआ, सब फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो फ्रस्ट्रेशन भी निकल रही है उस बात के लिए। तो एक तरह की प्रैक्टिस चल रही है कि आगे क्या होने वाला। जिस तरह से भीम सिंह जी की और हर्षदेव जी की एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें हर्षदेव जी जो है उनसे माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, हर्षदेव जी भीम सिंह जी के बेटे से भी बढ़कर हैं, बल्कि राइट, क्योंकि उनके साथ में वो पॉलिटिशियन भी हैं, उनके साथ में लीडर भी हैं, उनके साथ में वो काम भी करते हैं। तो अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो उसका मतलब ये नहीं हो गया है कि आपस में घमासान हो गया या आपस में कुछ हो गया। और हमारी जो फैमिली है, क्योंकि मैं बहुत सुनती हूँ टेलीविज़न के ऊपर परिवारवाद की बात, परिवार नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर अगर डॉक्टर को बेटा बनाता है अपने बेटे को, या अपनी इंजीनियर लड़की को इंजीनियर कुछ बनाता है, तो इसमें कोई, जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं उन यही लोग इस ट्विस्ट को देते हैं कि क्या हो गया। लेकिन परिवार का मतलब ही है, राजनीति का मतलब ही है, समाज का मतलब ही है परिवार। परिवार इज़ द बेस। आप जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे देश के, जिनके पास अपने परिवार नहीं है, या वो अपने परिवारों को छुपा के रखते हैं या परिवारों को बाहर निकाल देते हैं, वो ही कहते हैं कि परिवारवाद है। ऐसा कुछ नहीं है। भीम सिंह जी, हर्षदेव जी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, और अगर कोई तकरार हो भी रही है किसी इशू के ऊपर तो ये तो लाइवली तकरार है, उसमें दिक्कत नहीं है कुछ।
जिस तरह से भीम सिंह जी के बयानात आ रहे हैं, आज भी जो हम बयानात सुन रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको मिसलीड किया जा रहा है। काफ़ी पुराने नेता हैं, हर तबका उनको मानता है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं पैंथर पार्टी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। पैंथर पार्टी में इतने कमज़ोर वर्कर्स और लीडर्स नहीं है कि उसको इन चीज़ों से नुकसान हो। जब हमारी कोई सम्मेलन होता है उसमें भी बहुत ज़बरदस्त तकरार होती हैं, हर पार्टी में होती हैं, तो ये तकरार हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि पैंथर पार्टी को, बल्कि इसका एक साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। साइड इफ़ेक्ट ये है कि आप सब लोग पैंथर पार्टी को वायरल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कोई भूल भी गया होगा कि पैंथर पार्टी भी है किसी वजह से, क्योंकि जब डिक्टेटर आते हैं देश में तो सबको सब कुछ भूलना पड़ता है और सिर्फ डिक्टेटर दिखाई देते हैं ना। तो इस वजह से आज पैंथर पार्टी की बात हो रही है, आप यहाँ बैठे मुझसे बात कर रहे हैं, उसी का ये नतीजा है। आपको लगता है पैंथर पार्टी ख़त्म हो रही है? नहीं, पैंथर पार्टी दोबारा से वही करेगी जो उसने हमेशा किया है। जब भी मौका मिलेगा वही करेगी जो हमेशा करती आई है, लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, घर में औरतों की इज्जत के लिए। वो पैंथर पार्टी वो सब कुछ वही करेगी जो उसका एजेंडा है, हमेशा है और हमेशा रहेगा। हर्षदेव जी की अध्यक्षता में या भीम सिंह जी की अध्यक्षता में? अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, एक तो कोई रहता नहीं है अध्यक्ष। हाँ, बापू के बाद भी बहुत सारे लीडर्स आए ना। बापू ने कुछ कहा, सबने माना, लेकिन उनके जाने के बाद तुरंत बहुत सारे लीडर्स आ गए। तो अध्यक्ष तो लोग डिसाइड करेंगे ना। हमारी पार्टी में चुनाव होता है ना, तो चुनाव होगा तो जो अध्यक्ष बनेगा वो बनेगा। लोगों का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रही है पैंथर पार्टी? अगर इतनी स्ट्रांग है पैंथर पार्टी और मिनिस्टर्स भी रहे हैं पैंथर पार्टी के, फिर भी लोग क्यों नहीं भरोसा कर पा रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं कि लोगों का भरोसा नहीं है? अभी तो वोट जब पड़ेगा तब पता लगेगा कि लोगों को डीडीसी में भरोसा पता है कि चला था ना, नहीं। डीडीसी में। डीडीसी में हो सकता है। आपका अपना गढ़ रामनगर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, वहाँ से देखिए, चुनाव जब होता है तो हो सकता है कि उसको रिग किया गया हो, हम सब जगहों पे जीते हो। उसकी संभावना ज़बरदस्त है कि हम सब जगहों पे जीते, अनाउंस कोई और हो गया। सब लोग जानते हैं, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो ज़्यादा जानेंगे। और बहुत सी और हिंदुस्तान में जो भी जितने भी चुनाव हुए हैं अभी तक, सबको मालूम है कि कहाँ पे रिगिंग हो रही है, कहाँ पे नहीं हो पाई है। कई जगहों पे कोशिश भी हुई है रिगिंग की, तभी भी हो गया। तो हो सकता है हम डीडीसी में सारी लड़कियां जीते हों, सारे लड़के जीते हों, अनाउंसमेंट कहीं और हो गया हो। जब भीम सिंह जी पिछली दफ़ा एमपी का चुनाव जीते थे, उस टाइम पे उनको अनाउंस नहीं किया था। जो वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ था, उसने कहा आप मेरे साथ में चलिए। बाहर 60,000 लोग उस टाइम खड़ा हुआ था। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको जाते के साथ ही दिल्ली में करूँगा, क्योंकि यहाँ करूँगा तो दंगा हो जाएगा। ऐसा किया था। भीम सिंह जी उसके साथ बैठ के आए वहाँ पे, और उसने फिर एयरपोर्ट पे आके कहा अच्छा कल मिलते हैं। फिर उनको नहीं अनाउंस किया। ही वॉज MP, बट ही वॉज नॉट अनाउंस टू बी MP। सी, सो सेम थिंग इज हैपनिंग इवन नाउ। आज भी वैसे ही हो रहा है। आज भी ऐसा ही हो रहा है। चोर बाजारी हो रही है, डिक्टेटरशाही है देश में। तो जम्मू कश्मीर के ऊपर तो खास नज़र है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। पर ये पार्टी जो है कोई नहीं तोड़ पाएगा। इस पार्टी को यहीं खड़े रहना है, एक वोट मिले, दिखाया जाए, या कि जीत के आए। काम तो वही करना है, तो उसमें पैंथर पार्टी के अंदर भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो पैंथर पार्टी को तोड़ना चाहते हैं या तोड़ने की कगार पे ले जा रहे हैं, और इस तरह से जो लीडर्स को कहीं ना कहीं जो कुछ इस तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। देखिए, जब कोई किसी को ख़राब करना चाहता है तो एक शब्द है घुसपैठिया। तो बहुत सारे घुसपैठिए हो सकता है पैंथर पार्टी में घुसे हुए हों, जो कि इस बात को लगे हुए हैं दिन और रात कि जो यहाँ के ज़बरदस्त लीडर्स हैं, हर्षदेव जी, भीम सिंह जी, और भी लोग हैं, लड़कियों में भी कई बड़ी अच्छी लीडर्स हैं यहाँ पे। तो उनकी यही कोशिश है कि पैंथर पार्टी को, क्योंकि सिर्फ एक पैंथर पार्टी ही जम्मू की पार्टी है। बाकी सारी पार्टियाँ जो हैं दूसरी जगह से हैं, दूसरी तरफ से हैं, वो भी हैं जम्मू कश्मीर के, लेकिन जो जड़ है, जिस पार्टी की जड़ है जम्मू इलाके में, क्योंकि जो हम जम्मू के लिए मांग रहे हैं उससे बहुत से लोगों को तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए पैंथर पार्टी को वीक करने के लिए कोई भी प्रोपेगेंडा कुछ भी हो सकता है करने के लिए। तो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि कोई ऐसी बात है कि जिसको देख के सही नहीं किया जा सके।
और खून गर्म जब होते हैं तो होते हैं, उसमें आगे पीछे कुछ नहीं होता है। लोग क्यों नहीं जुड़ रहे पैंथर पार्टी के साथ? कोई बड़े चेहरे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? छोड़ तो रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं रहा है कोई। बड़े चेहरे जो हैं वो मुसाफिर की तरह होते हैं, आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, अगले दिन उस पार्टी में। ऐसे लोगों की हमको ज़रूरत ही नहीं है। पार्टी को उन चेहरों की जरूरत ही नहीं है। हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? हमको वर्कर्स की ज़रूरत है, हमको गांव में रहने वाले गरीब आदमी की ज़रूरत है, हमको डॉक्टर्स की ज़रूरत है, हमको जो प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी ज़रूरत है। हमको लीडर लेके क्या करना? हमारी पार्टी में ऑलरेडी ओवरलोडेड हो रहा है पार्टी लीडर होने की वजह से। तो मनकोटिया जी का पार्टी से बाहर निकलना कैसे देखते हैं? वो भी तो फैमिली मेंबर है। मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगी। कुछ खास कारण? उसका बारे में आप उन्हीं से पूछिए। खास वो कारण मेरे कुछ? बहुत प्यारे बेटे हैं, जैसे हर्षदेव जी हैं वैसे ही वो हैं। मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ। क्या मजबूरी उनकी थी कि उन्होंने भीम सिंह जी को छोड़ दिया, वो वही बताएंगे, मैं नहीं बता सकती। आप किन की साइड हैं? हर्षदेव जी की साइड हैं या भीम सिंह जी की साइड में? मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की साइड में हूँ, जो कि अपने वजूद के लिए लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि परिवार में इस किसकी टाइम पर साइड है? परिवार में मैं सबकी तरफ हूँ। जहाँ बैठी है वहीं है। मैं पर नहीं, परिवार में सबकी तरफ हूँ। मैं हर्षदेव को सपोर्ट कर रही हूँ इस टाइम पे, अगर आप ये सुनना चाहते हैं। मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि वो डरता नहीं है, घुमा फिरा के बात नहीं करता है, सीधी लाठी मारता है, जिसको ये कहा जाता है बहुत बदतमीज़ है। बदतमीज़ नहीं है, उसको जो है ना शुगर कोटेड चीज़ें नहीं आती हैं करनी, जो कि उनको कभी कभी मैं उनको कहती हूँ सीख लो थोड़ा बहुत। मैं भी कोशिश करती हूँ उसी बात की, लेकिन कई लोग होते हैं जैसा भगवान ने बनाया है वैसे ही होते हैं ना। अब आप रामचंद्र जी को भी गालियाँ निकालना शुरू कर दीजिए। बच्चों को छीन के ले गए थे सीता से कि नहीं? 12 साल तक खबर नहीं लगाई, तो उनको बताइए ना, उनको आप प्रणाम करते हैं, भगवान मानते हैं, है ना? तो ये तो इंसान जो पैदा हुआ है, उस टाइम पे वो भी इंसान के रूप में आए थे। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपको मैं तकलीफ़ पहुंचा रही हूँ इस बारे में, लेकिन जब इंसान आता है तो वो बना के भेजा गया होता है, उस पर उसका कोई जोर नहीं होता है। डीएनए, जिसका जैसा डीएनए होता है वो वैसा ही होता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं नहीं मानती हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ी न्यूज़ बन सके आपके लिए। ये पार्टी है, इस पार्टी में तकरार बहुत होती है क्योंकि सबको स्वतंत्रता है कुछ भी कहने की, कोई रोकता नहीं है, चाहे वो भीम सिंह जी है, चाहे हर्षदेव है, चाहे मेरा जैसा बंदा है जो कभी ज़्यादा बोलता भी नहीं, आपसे इतना बोल रही हूँ, ठीक है? तो इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इस टाइम पे इकट्ठे होके हर्षदेव जी गांव-गांव जा रहे हैं, हर व्यक्ति से बात कर रहे हैं, पैंथर पार्टी का नाम जिंदा रख रहे हैं। तो ऐसे लीडर को गलत तरीके से देखना गलत बात है। क्या एक मैसेज रहेगा आपका पार्टी वर्कर्स के लिए भी, जो पार्टी के बीच में रह कर के जो है पार्टी को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आम जनता के लिए भी जो कुछ कम भरोसा जता पा रही है पैंथर पार्टी पे? मैं आपकी बात नहीं मानती हूँ कि जनता में भरोसा नहीं है। आप शायद ये जो आपकी क्या कॉलोनी है, ये सैनिक कॉलोनी को देख रहे हैं आप, और सैनिक लोग अपनी असली बात किसी को नहीं बताते, नहीं तो दुश्मन उड़ा के ले जाएगा ना, राइट? मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मेरा कहना ये है, मैं कौन होती हूँ संदेश देने वाली, मेरा कहना ये है कि पैंथर पार्टी को जिताइए, क्योंकि ये एक ही पार्टी है जो वजूद को और आपकी पहचान को बरकरार रख सकती है। और सब एकजुट होकर खड़े हो जाइए। जो एकजुट होकर खड़े नहीं होते हैं तो उनको थोड़ा सा ठंडा पानी पी लेना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, राइट? ओके। और इस टाइम पे जो गांव-गांव में जा रहे हैं, शहर में घूम रहे हैं, कहाँ है उनकी बीवी, कहाँ बैठी है? नहीं बैठी है, वो पीछे बैठी। जी। उस लड़की का मुंह देखिए, हैं? उसका रंग जो है ऐसा नहीं है, उतारना पड़ेगा तब पता लगेगा कि उसका असली रंग क्या है। जो अपने बच्चों को भी, बल्कि जो 2 बड़े बेटे हैं उनके, उनको भी घर में छोड़ के गली गली शहर घूम रहे हैं, वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? भीम सिंह जी ने जिंदगी भर पार्टी के लिए काम किया है, परिवार के लिए नहीं किया है। मैं परिवार को मानती हूँ, मैं परिवारवाद में विश्वास करती हूँ। परिवार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। ठीक है ना? आपके घर में भी लोग होंगे ना, आप के पता नहीं है आपकी शादी हुई है कि हुई है ना, बच्चे हैं ना,
तो आप उनको नहीं बड़ा करेंगे, उनको नहीं देंगे क्या? बिल्कुल। या उनका हिस्सा भी गाय जी को खिला देंगे पुण्य करने के लिए? तो परिवार को मजबूत करना है। परिवार जब मजबूत होगा तो पार्टियां भी तभी मजबूत होंगी। तो जो लोग ये कहते हैं कि परिवारवाद है, वो देश का सत्यानाश करने के लिए कहते हैं। ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। अपनी माँ के हाथ से लड्डू भी खा नहीं जा रहे होते हैं वो खुद, तो वो माँ उनकी परिवार नहीं है। परिवार के बगैर कुछ भी नहीं है। और परिवार में विवाद होते हैं, उसका कोई बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए, मेरा ये कहना है सब लोगों से। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के यू लिए। आर वेलकम। तो ये थी हमारे साथ माला जी, जो कि भीम सिंह जी, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के चीफ पैट्रन हैं, उनकी वाइफ हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं फजल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।